अब है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम एक तरीके से साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी की तरह कह सकते हैं। साइज एक्सक्लूजन की बात हो गई है, मतलब कि जो सेपरेशन होगा हमारे मॉलिक्यूल का वो किसके बेसिस पर होगा, साइज के बेसिस पर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जितना बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो पहले एल्यूट आउट हो जाता है सेपरेशन मैकेनिज्म पर देखो, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। हम इसको अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कभी भी जैसे बायो मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, प्रोटीन पेप्टाइड्स, उनको एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में, प्योरीफाई करने में यूज़ करेंगे। अब कॉलम कंपोजिशन में क्या होगा, ये पोरस बीड्स होती हैं जो हमारी मटेरियल से कुछ जैसे एगारोज है, डेक्स्ट्रन है, पॉलीएक्राइलामाइड है, उस मटेरियल से बनी होती है, पैक्ड रहती है कॉलम में। ठीक है, ये कॉलम का कंपोजिशन आप देख लो। फिर सेपरेशन मैकेनिज्म में क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल जब बीड्स पोर्स में एंटर करते हैं तो क्या होता है, वो स्लोली स्लोली इल्यूट आउट होते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं पोर्स को, और वो ज़्यादा जल्दी से इल्यूट आउट होते हैं। प्रिंसिपल वही है इसका, देखो साइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो साइज पर डिपेंड करेगा हमारा, क्या डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल के साइज पर और उसके हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम पर। लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो पोर्स में नहीं एंटर कर पाएगा तो क्विकली इल्यूट आउट हो जाएगा। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है वो पार्शियली एंटर करेगा पोर्स में, लेकिन इंटरमीडिएट टाइम पर इल्यूट आउट हो जाएगा। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, वो सबसे लास्ट में इल्यूट आउट होगा। ठीक है, ये सेपरेशन है मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर, इंट्रिंसिक साइज के नहीं, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर। अब जैसे क्लासिफिकेशन है जेल क्रोमैटोग्राफी का कि आप क्या मटेरियल यूज करते हो, जैसे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी है, उसमें आप एक्वस सॉल्यूशन सैंपल लोगे। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन सैंपल अगर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ हाइड्रोफिलिक जेल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे डेक्स्ट्रन है, गारोज है। वो हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी कभी हमें प्रोटीन का प्योरिफिकेशन करना है तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी यूज़ करोगे। साथ ही साथ जब जेल परमिशन क्रोमैटोग्राफी होती है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम हाइड्रोफोबिक बीड्स यूज़ करेंगे पॉलीस्टाइरीन की, कि जिससे सेपरेट आउट हो जाए। पोर साइज के बेस पर हमारा जो जेल क्रोमैटोग्राफी है, माइक्रोपोरस हुआ जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा। मीसोपोरस जो है वो जो मीडियम मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं उनके लिए, मैक्रो जो हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, ठीक है, उनके बेसिस पर, बेस्ड ऑन यूसेज आप इसको किस लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आपको एनालिटिकल क्रोमैटोग्राफी में देखना है या फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट साइज प्योरिटी एनालाइज करनी है तो आप एनालिटिकल क्रोमैटोग्राफी के टर्म्स में यूज़ करोगे। प्रिपरेटिव क्रोमैटोग्राफी में जैसे आपको प्यूरिफाई करना है या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करना है तब यूज़ करोगे। इसका एडवांटेज क्या है, ये माइल्ड कंडीशन, जैसे इसमें डीनेचरिंग, नॉन डीनेचरिंग कंडीशन होती है तो ये वहाँ भी वर्क करता है। एक तरीके से जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स में उसको प्रिजर्व करेगा, प्रिजर्व करने का काम करेगा। हमारी कंडीशन हमारे लिए एडवांटेजियस है कि कहीं कुछ हार्म ना हो या कुछ अफेक्ट ना पड़े। साथ ही साथ जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं, वर्सटैलिटी है, इसको वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, जो वाइड रेंज का मॉलिक्यूल है, बहुत तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। स्मॉल आयन से लार्ज प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड तक हाई रेजोल्यूशन है, इसका इफेक्टिवली सेपरेट कर देता है मॉलिक्यूल्स को। जैसे माइनर साइज डिफरेंस है किसी में भी तो उसको ना हेल्पफुल है कि सेपरेट आउट कर दे। अब डीसॉल्टिंग कैपेबिलिटी है, डीसॉल्टिंग कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर देखा जाए ये हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रिमूव आउट करता है, जैसे कि लाइक सॉल्ट जो है लार्जर वंस को सैंपल से लाइक इल्यूट आउट करता है। ठीक है, एफिशिएंसी देखी जाती है कि किस तरीके से काम करता है। डिसएडवांटेज लिमिटेड रेंज है कि हर कॉलम का स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट रेंज होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि इसमें अपने हिसाब से अगर ये साइज एक्सक्लूजन है तो आप इस पर कुछ भी मॉलिक्यूलर वेट डाल दोगे, नहीं, इसका भी अपना एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट रेंज होता है। साथ ही जो मॉलिक्यूल इस रेंज से बाहर जाते हैं उनका सेपरेशन एफिशिएंटली नहीं हो पाता, वो सेपरेट आउट नहीं होंगे। और साथ ही साथ जब बीट डीजनरेशन होता है टाइम के हिसाब से या हार्श कंडीशन के बेसिस पर देखो तो बीट क्या है, वो डिग्रेड हो जाता है या श्रिंक कर जाते हैं। हमारे जो बीड्स कॉलम में अटैच हैं वो क्या करेंगे, या तो खराब हो जाएंगे या फिर श्रिंक कर जाएंगे। लिमिटेड केमिकल कंपैटिबिलिटी होती है इसमें, हमारे जो कुछ जेल्स हैं वो इनकम्पैटिबल हो जाते हैं सॉल्वेंट या कुछ कंडीशन के बेसिस पर, तो लिमिटेशन आ जाती है। हमारा सैंपल रिकवरी नहीं हो पाता कि आप उसको लाइक रिकवर नहीं कर पाते या फिर उसको रिड्यूस हो जाती है उसकी रिकवरी।
अब थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि हमारा जो सेपरेशन मैकेनिज्म है वो किसके बेस पर है? साइज के बेस पर। हाइड्रोडायनेमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए या साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो रिलेटिव होना चाहिए हमारे पोर साइज से। हमारे मॉलिक्यूल साइज, ठीक है, मॉलिक्यूल साइज रिलेटेबल होना चाहिए हमारे पोर साइज। जो जेल था हमारा, बीड्स थी स्टेशनरी फेज में, उसके पोर साइज के रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूजन में क्या होगा? मॉलिक्यूल जो लार्जर है वो लार्जेस्ट पोर से लार्जर होने चाहिए, साथ ही साथ वो एल्यूट आउट स्ट्रेट आउट हो जाते हैं, पास ऑन हो जाते हैं जल्दी सबसे पहले। पार्शियल पेनिट्रेशन में जो स्मॉलर होते हैं लार्जेस्ट पोर में, लार्जेस्ट देन, देखो स्मॉलर देन द लार्जेस्ट पोर, ठीक है। लार्जेस्ट पोर से जो क्या होंगे? स्मॉलर होंगे, साथ ही साथ लार्जर होंगे स्मॉलेस्ट से। देखो कंपैरिजन देखो, ये वही वर्ब की फॉर्म हो गई, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। स्मॉलर होगा लार्जेस्ट से, ठीक है, और लार्जर होगा स्मॉलेस्ट से। तो कंफ्यूज मत होना। बिहेवियर कुछ पोर्स में ये पार्शियली एंटर करेगा, साथ ही साथ इसका जो डिलेड, अगर आप एक्सक्लूडेड मॉलिक्यूल से कंपेयर करो तो इसका इल्यूशन थोड़ा सा डिलेड आउट हो जाएगा। टोटल पेनिट्रेशन पे बात करो तो इतना स्मॉल होता है कि वो स्मॉल इनफ है, छोटा, बट एंटर कर सकता है सारे पोर्स में। ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कॉलम में, पता नहीं क्या चौकड़ी मारकर बैठा रहता है ये, इसको जाना ही नहीं है, ठीक है। ये सारे पोर्स में वो होता है ना, आपके ग्रुप में भी एक ऐसा इंसान होगा जिसको ना, अगर एक रास्ते या एक सोचो किसी मार्केट से निकलेगा तो 10 लोगों से बात करता चलेगा और उसके चक्कर में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा है, छोटा होता है, इतना छोटा कि सारे पोर्स में एंटर कर जाता है, सारे पोर्स में मिलता मिलाता जाता है आराम से, और कहता है कॉलम से सबसे बाद में ही निकलूंगा। तो ये सबसे बाद में इल्यूट आउट होता है हमारा। अब इल्यूशन वॉल्यूम क्या होता है? एक ऐसा वॉल्यूम जिस पर हमारे मॉलिक्यूल्स इल्यूट आउट होते हैं कॉलम से, ठीक है। वॉल्यूम एट विच अ मॉलिक्यूल इल्यूट्स फ्रॉम द कॉलम। अब इसके रिलेशन, साइज के रिलेशन में देखते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले इल्यूट आउट होगा तो उसका स्मॉलर इल्यूशन वॉल्यूम होगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर मॉलिक्यूल का लार्जर इल्यूशन वॉल्यूम है क्योंकि सबसे लास्ट में इल्यूट आउट होता है। अब पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पर अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो बिहेवियर क्या है हमारे मॉलिक्यूल का कॉलम में, ठीक है। पार्टीशन कोफिशिएंट में ये है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका क्या बिहेवियर है कॉलम के अंदर, ठीक है। देखो हर मॉलिक्यूल का अलग अलग बिहेवियर, आप लोग भी हो, आपका अपने दोस्तों में अलग बिहेवियर रहता है, वहीं आप थोड़ा कलीग्स में बैठ जाओ तो अलग हो जाएगा, आप अपने थोड़े से फ्रेंड्स में बैठ जाओ तो अलग, पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ। तो ये भी हमारे ऐसे ही हैं, हमारे मॉलिक्यूल का कॉलम में क्या बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारा इल्यूशन वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का, साथ ही साथ जो कॉलम वॉइड वॉल्यूम है, ठीक है, और टोटल कॉलम वॉल्यूम है, उसके बेसिस पर ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो आप। अब मॉलिक्यूलर साइज के रिलेशन में देखा जाए तो कैसे होगा? कैलिब्रेशन कर्व बनेगा। हम इसके जो हमारा ये पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यूज आई हैं किसके रिगार्ड में? स्टैंडर्ड्स के रिगार्ड में, जिसका नोन मॉलिक्यूलर वेट है उसके रिगार्डिंग हम अपना कैलिब्रेशन कर्व बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है अननोन मॉलिक्यूल का उसको पता कर सकते हैं कैसे? इल्यूशन वॉल्यूम को यूज करके और कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू को यूज करके। अब जेल क्रोमैटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है? हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इजी है, अपना इजी पीजी होना चाहिए। हमारा एक पंप है, पंप क्या करेगा? हमारे मोबाइल फेज को फ्लो, उसका स्टडी फ्लो रेट बनाएगा, ठीक है। जैसे आप एक सोचो बफर्ड एक्वा सॉल्यूशन हो गया, साथ ही साथ हम उस मोबाइल फेज के स्ट्रीम में अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करा देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं। ऑटोमेटेड भी हो सकता है ये, ठीक है। उससे क्या होगा? रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एक्यूरेसी आने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ फिर वो कॉलम में जाएगा जहाँ पे उसका कॉलम हमारा किससे बना है? हमारा पोरस बीड से पैक्ड किया गया है, साथ ही साथ हमारे टारगेट सेपरेशन के लिए। यहाँ पे आप सोचो अपना क्या है? हमारा स्टेशनरी फेज हो गया। स्टेशनरी फेज के बाद कॉलम से पास होगा डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर क्या करेंगे? डिटेक्ट करने का काम करेंगे, जैसे हमारे कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट है या जनरल सॉल्यूट है उसको डिटेक्ट करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट टेम्परेचर को रेगुलेट करती है जिससे सेपरेशन अच्छे से हो जाता है। डेटा सिस्टम हमारा जो भी यहाँ से डिटेक्टर से उसके पास सिग्नल्स आएंगे, सिग्नल्स को रिकॉर्ड करेगा, साथ ही साथ रिकॉर्ड करने के बाद उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेगा या कैलिब्रेशन कर्व फॉर्म कर सकता है, ठीक
ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? जेल क्रोमेटोग्राफी को आप प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हो। जैसे आप प्रोटीन के साइज के बेसिस पर आप उसको सेपरेट आउट कर दोगे, ना कि उसके डीनेचरिंग कर दोगे। डीनेचरिंग नहीं होगा, कुछ डीनेचर नहीं होगा। जैसे हमें थेराप्यूटिक प्रोटीन प्रोडक्शन के टाइम पर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करना है तो जेल क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट पता करना है तब आप इसको, क्योंकि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी है एक तरीके से, न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, तो इसमें आप एक तरीके समझो किसी भी कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन होना हो, जिसमें हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी आ गए, बायोकेमिकल्स भी आ गए, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जैसे प्यूरिफिकेशन के बाद आपको कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड यूज़ करने हैं, या कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स के थ्रू आप मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अब जैसे अब क्या करना है, आपको कैरेक्टराइज करना है, ठीक है। क्या कैरेक्टराइज करोगे कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, ड्रग फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में प्रेजेंट है या नहीं, वो उसके बेसिस पर कैरेक्टराइजेशन हो सकता है। आप एग्जामिन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। वो वहाँ पर हम इस पर्टिकुलर जेल क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर देंगे, एनालाइजिंग या फिर एग्जामिन। यहाँ तक था हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी।